नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम आचार्य हरीश है। मैंने एमएससी किया है स्पिरिचुअलिज्म में और मैं बिहार स्कूल ऑफ योगा से योगा टीचर हूँ और वेदांता स्कॉलर हूँ। मैं आपका अपने चैनल योगा माई लाइफ में स्वागत करता हूँ। आज का मेरा जो वीडियो है वो एक रहस्यमयी चमत्कारी व्यक्तित्व पे है। एक ऐसी औरत पे है जिनका नाम नीलिया माइक्लोवा था। रशिया की ये लेडी जो है प्राण शक्ति से बड़े बड़े चमत्कार कर चुकी हैं, जिसके बारे में हम जानेंगे और उसे अध्यात्म से कोरिलेट करने की आज हम यहाँ पे वैज्ञानिक कोशिश करेंगे। तो रहस्यमयी चमत्कारी नीलिया माइक्लोवा के बारे में हम आज जानेंगे। नीलिया माइक्लोवा, जिनका जो नाम वास्तविक नाम था नीना कुलाजीना, जो रशिया में पैदा हुई और आप इस विश्व में इस धरती पर 30 जुलाई 1926 से लेकर अप्रैल 1999 तक रही। आपने प्राण शक्ति के माध्यम में रूस में बहुत से चमत्कार किए। 40 वैज्ञानिकों की टीम ने आपके द्वारा किए हुए चमत्कारों को विज्ञान के मापदंडों पर खरा पाया। काफ़ी सारे इंस्ट्रूमेंट से आपके ऊपर प्रयोग किए गए, आपके चमत्कारों के ऊपर उसे वैज्ञानिक रूप में ढालने की कोशिश की गई। और इन 40 वैज्ञानिकों में से जो रशिया की चोटी के वैज्ञानिक थे, कुछ नोबेल प्राइज विजेता भी थे और जो ये वैज्ञानिक शोध था दुनिया भर में पब्लिश भी किया गया था। तो मन की शक्ति से आपने चमत्कार किए, प्राण शक्ति पर चमत्कार प्रदर्शन किए। प्रदर्शन किस तरह के होते थे कि आप दूर से ही किसी भी वस्तु को हिला सकती थी, दूर से केवल मन की शक्ति से। और मन की शक्ति से आप ये देख लेती थी कि सामने वाले ने अपनी जेब में, अपने कपड़ों में क्या छिपा रखा है। और अगर कोई बीमार व्यक्ति से आप मिलती थी तो उसे देखकर बता देती थी कि इस व्यक्ति को कौन सी बीमारी है, किस बीमारी से ये व्यक्ति पीड़ित है। और उनके जाते ही उस जगह पर जहाँ वो जाती थी चमत्कार होने शुरू हो जाते थे, हलचल होनी शुरू हो जाती थी। जैसे लाइटें जलने बुझने लगती थी, जो इंस्ट्रूमेंट हैं इलेक्ट्रॉनिक उनमें कुछ बदलाव आने लगते थे। ये जहाँ जाती थी ऐसा होने लगता था। तो जो भी इनकी जब इस प्रतिभा का वैज्ञानिकों को मालूम पड़ा तो उन्होंने इन चमत्कारों को विज्ञान बंद किया और जो आपने वैज्ञानिकों के समक्ष सब कुछ किया। तो वो और विशेष क्या बात थी कि अपनी उंगलियों से रंगों की पहचान कर लेती थी और किसी के जख्म पर अगर वो अपना हाथ रखती थी तो जख्म भरने लगता था। किसी भी यंत्र को, इलेक्ट्रॉनिक यंत्र को माइंड पावर से, मन की पावर से, प्राण शक्ति से रोक सकती थी और चला सकती थी। एग जो दो पार्ट होते हैं, एक वाइट वाला और येलो वाला, उसको मन की शक्ति से अलग कर सकती थी। ये सब जो चमत्कार हैं उन्होंने जो प्रयोग किए हैं वो रशिया के यूएसएसआर के वैज्ञानिकों के सामने किए थे। सब कुछ वैज्ञानिकों के सामने हुआ था। चौंकाने वाली बातें, कुछ जो टॉप सीक्रेट बातें हैं जो आपके साथ शेयर करने वाली हैं, वो ये है कि जब वो किसी भी चीज़ को हिला रही होती थी या किसी भी प्रकार का प्राण शक्ति का प्रयोग कर रही होती थी, अगर उस वक्त उनके आसपास संदेहशील लोग होते थे, यानी कि उन जो आसपास के लोग हैं जो देख रहे हैं, उनके मन में ये होता था कि नहीं, ये देखते हैं ये होता है या नहीं होता, तो इस प्रक्रिया में, किसी भी चीज़ को हिलाने की प्रक्रिया में 4 से 6 घंटे लग जाते थे। और यदि आसपास सामान्य वातावरण होता था तो इस प्रक्रिया में ये प्रक्रिया आधा घंटा में ही संपन्न हो जाती थी। और यदि आसपास श्रद्धा युक्त लोग होते थे तो यही प्रक्रिया कुछ मिनटों में ही संपन्न हो जाती थी। ये सब कुछ चौंकाने वाली बातें हैं। इसके अलावा जो है प्रयोग के समय उनका वज़न कम हो जाना, ये सब वेट जब उनका किया जाता था प्रयोग करते वक्त, फिर वही बात है कि अगर यदि आसपास संदेहशील लोग होते थे तो इस प्रक्रिया में जो हिलाने की प्रक्रिया थी जिसमें 4 से 6 घंटे लगते थे, उनका जो वज़न है वो 4 पौंड तक कम हो जाता था। और यदि आसपास सामान्य वातावरण होता था तो वज़न कुछ कम होता था। और यदि श्रद्धायुक्त लोग होते थे तो ये वज़न कम नहीं होता था। उसके बाद जो बात है
क्या क्या प्रयोग किए गए, वैज्ञानिकों ने क्या किया। देखिए, जब वो अपनी साधना से विभिन्न वस्तुओं पर प्रयोग कर रही होती थी, तो उनका जो ओरा है, जो क्रिलियन फोटोग्राफी से मापा जाता है, और उस पे जो है उसको मापा गया, वैज्ञानिक और भी उपकरणों से उसको मापा गया। और क्या देखा गया कि आसपास का जो उनका जो ओरा था, उनके आसपास की जो एनर्जी फील्ड था, वो एक लेज़र बीम की तरह संगठित हो जाता था, कंसंट्रेटेड हो जाता था। ये वैज्ञानिकों ने प्रयोग किए। और जो है सबसे विशेष बात ये है कि जो वैज्ञानिकों ने पाया कि जो एनर्जी फील्ड जो बदलता था, जो ओरा जो बदलता था, जो लेज़र बीम की तरह हो जाता था, उस एनर्जी फील्ड को भी स्टोर किया जा सकता था। ये बहुत ही अनूठी बात थी, और वो अनूठी बात है। इस बात को मैं इस फील्ड को, एनर्जी फील्ड को जो एक यंत्र में परिवर्तित किया जा सकता था, उसको मैं अगले वीडियो में मंत्र विज्ञान के साथ जोड़ूंगा कि मंत्रों में शक्ति है तो वो कैसे है, उसको कैसे प्राप्त किया जा सकता है। अब बात यह है कि जब वो मान लीजिए किसी चीज़ को हिला रही होती थी, मान लीजिए कि वो किसी चीज़ को अपनी तरफ खींच रही हैं, उस वक्त जो एनर्जी फील्ड बदला, उस एनर्जी फील्ड को एक यंत्र में स्टोर कर लिया गया। अब उस यंत्र को यदि आप, जो स्टोर की गई एनर्जी वाला यंत्र है, उसको किसी कमरे में रख देते हैं, तो उस कमरे में जब भी व्यक्ति एंटर करेंगे, आएंगे, कोई भी व्यक्ति आएंगे, वो उस यंत्र की तरफ खींचते चले जाएंगे। किस वजह से? क्योंकि उसमें एनर्जी फील्ड इस तरह का है। अगर वो जब किसी चीज़ को अपने से दूर हटा रही होती थी, तब जो एनर्जी फील्ड बदलता था, अगर उसको स्टोर करके किसी यंत्र में डाला जाता, तो वो किसी कमरे में रखा जाता, किसी भी जगह पे रखा जाता, तो वो आने वाले व्यक्तियों को रिपेल करता कि यहाँ से बाहर चले जाओ, तो जाने अनजाने में वो वहाँ से बाहर चले जाते। तो मैंने जैसे बताया कि मैं इसको मंत्र विज्ञान से जोड़ूंगा। आप मेरे साथ जुड़े रहिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और बहुत ही मज़ेदार बातें मैं आपको बताऊंगा, और वैज्ञानिक होंगी सभी के सभी। आज के लिए बस इतना ही, और मैं यूँ ही आपसे जुड़ा रहूँगा इस चैनल के माध्यम से, जिसका नाम है योगा माई लाइफ। आप प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मैं आपसे रूबरू होता रहूँ, और आपको वैज्ञानिक मापदंड, वैज्ञानिक दृष्टिकोण मंत्र के लिए, यंत्र के लिए मैं आपको आगे बताने वाला हूँ, जो आपकी ज़िंदगी के लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा, योग से जुड़े हुए रहस्यों को उठाएगा। आपने मेरा ये वीडियो देखा, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।